अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, गुरुजन, आचार्य, हमारे सहकारी और इस एपिसोड को देखने वाले हमारे सभी दर्शक हार्दिक अभिनंदन के पात्र हैं। उन्हीं की प्रेरणा, प्रोत्साहन और उन्हीं की कृपा से ये अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल अपने अनेक आयामों के द्वारा सर्वत्र जा रहा है। और सबसे आनंद और प्रसन्नता की यही बात है कि यह अध्यात्म विज्ञान जन जन तक जा रहा है। हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र के सभी कार्य केवल एक औपचारिकता न बन जाए, उसके पीछे हमारे मनीषियों ने जो एक दृष्टि रखी है कि इस तरह धीरे धीरे व्यक्ति मात्र जागृत होकर अपने आत्म स्वरूप में, अपने स्वस्वरूप में ही यानी जिसे कहते हैं कि संपूर्ण बोध का अनुभव करेगा। इन उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये हमारा अल्प प्रयास है। हम कहाँ तक सफल है, कहाँ असफल है, इसका निर्णय हमारे सुधी पाठक अवश्य ही कर रहे होंगे। मित्रों, सर्वांग योग के सूक्ष्म अध्ययन में ये ध्यान में आता है कि मुमुक्षु का प्रश्न था, समाधान नहीं स्थायी, स्थायी समाधान चाहिए। और सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। इसमें शब्द है स्थायी। ये बार बार जो स्थायी शब्द आता है वो क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं दिखता। जो अभी है थोड़ी देर में उसका परिवर्तन हो जाता है और सतत रूपांतरण, सतत परिवर्तन, ऐसा ही एक जगत का दृश्य दिखता है। जिस सुख के लिए हम अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट और कर्म करते हैं, वो भी अभी मिला और अभी खो गया। यानी वो स्थायी सुख भी हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन सर्वांग योग ये स्थायी आनंद के लिए है। हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, तो एक स्थायीपन, एक अखंड और नित्यपन इस सर्वांग योग उपदेश में नजर आता है। और उसके विशेष चिकित्सा की दृष्टि से श्रीमती रामदेवी ग्वालियर, इनका एक लेख हमें उपलब्ध हुआ है जो अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका 2019 गीता मनन सत्र श्रावण पर्व से उपलब्ध हुआ है। इस अंक के क्षेत्रीय संपादक श्री B.P. दोहरे जी झांसी और अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका की सभी यानी जिसे कहा जाता है कि विभूतियों का इस अंक में हार्दिक अभिनंदन करते हुए आइए स्थायी योग शीर्षक से उपलब्ध इस लेख का आनंद ले और हम भी जानें कि वो स्थायी योग क्या है। श्रीमती रामबाई ग्वालियर, इनका इसके पूर्व सर्वांग योग उपदेश हमने अध्यात्म विश्व विज्ञान इस यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत किया है और सुधी पाठक इन्हें उसका आनंद ले रहे हैं। और ये अत्यंत सरल भाषा में और मनन चिंतन की दृष्टि से अवलोकन करने वाली दिव्य विभूति श्रीमती रामदेवी ग्वालियर, इनका इस लेख में हम चिंतन मनन प्राप्त करेंगे। स्थायी योग के लिए सर्वांग योग से प्रत्यक्ष अधिष्ठान के साथ प्रयोग करने पर संपूर्ण स्थायी योग अखंड स्थित होते हैं। सर्वांग योग में कहा है, यही प्रेम रहे स्थायी, इसमें शब्द है स्थायी।
समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले? उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भरूप से, यह आत्म पहचान है। यही नित्य शुद्ध रहे स्थायी सर्वांग योग, यह बीज है, यह स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। इस प्रकार हमें सर्वांग योग से विविध यानी डायमेंशन से, विविध दृष्टिकोण से स्थायी शब्द की उपलब्धि होती है। अतः सर्वांग योग की रीति से प्रत्यक्ष विश्वरूप परमात्मा को जाना, देखा और स्थायी मिला जा सकता है। यह सनातन और स्थायी उपाय है। इसे ही गीता में अनेक प्रकार से समझाया गया है। मैंने यह स्थायी योग आदि में सूर्य से कहा। गीता अध्याय 4 श्लोक 1। अर्थात स्थायी योग अचल आस्तिक अवस्था को प्राप्त हुए बगैर समष्टि का सेवा भाव संभव नहीं है। और इस तरह श्रीमती रामदेवी इन्होंने कुछ प्रश्न उपस्थित किए हैं, जिनका समाधान भी इसी लेख में हमें उपलब्ध होता है। पहला प्रश्न है स्थायी योग क्या है? दूसरा प्रश्न है स्थायी और अस्थायी योग में अंतर क्या है? तीसरा प्रश्न है स्थायी योग की परंपरा क्या है? चौथा प्रश्न है स्थायी योग के प्रमाण क्या है? पांचवा प्रश्न है स्थायी योग से होने वाले परिणाम क्या है? फिर छठा प्रश्न है स्थायी योग की आवश्यकता क्या है? सातवां प्रश्न है स्थायी योग ग्रहण, धारण और कार्य करने की पद्धति क्या है? आठवां प्रश्न है स्थायी योग को ग्रहण करने वालों का दृश्य लक्ष्य भाव क्या है? तो इस तरह इन प्रश्नों को उपस्थित करके लेखिका आगे उसका स्पष्टीकरण भी देते हैं। 1. स्थायी योग क्या? वर्तमान समय में योग और योगियों की बाढ़ के कारण स्थायी योग की जानकारी मानव मात्र को हो, इसलिए यह सनातन विचार लेख के माध्यम से प्रकाशित करने का समय उत्पन्न हुआ है। महाजनो एन गतः सपंथः, इस नियम से पूर्व ऋषि, महर्षि, आचार्य और अवतारों ने जिस योग की परंपरा प्रस्तुत की, वही सनातन वैज्ञानिक और अनुकरणीय होने से प्रस्तुत है। दूसरा, स्थायी और अस्थायी योग में क्या अंतर है? स्थायी और अस्थायी योग की विचारधारा सदैव से रही है। जो भी क्रियाएं मानव मात्र निर्मित योग के लिए प्रचलित है, वह अस्थायी कहलाती है। इसे ही गीता में वेदों में तप करने से, ज्ञान से, अन्य रीति से अशक्य है देखना, ऐसा कहा गया है, जो गीता के अध्याय 11वें में उपस्थित है। रामचरितमानस भी यही प्रमाण देती है कि योग यज्ञ जप दान तप नाना व्रत मख नेम, राम कृपा नहीं करही तस जस निस केवल प्रेम। इसलिए वर्तमान में प्रचलित अनेक योग या तो शरीर के या योग स्वास्थ्य के लिए या केवल मानसिक भ्रम फैलाने वाले ही हैं। तीसरा प्रश्न है स्थायी योग की परंपरा। स्थायी योग की परंपरा सनातन और शाश्वत है, जो अनादिकाल से चली आ रही है। गीता में मैंने यह स्थायी योग आदि में सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से पाया, सूर्य से मनु ने पाया, मनु से इक्ष्वाकु गहे। यह गीता के अध्याय 4 में उल्लेखित है। इसलिए स्थायी योग किसी व्यक्ति का या व्यक्तिगत क्रिया नहीं, बल्कि एक सनातन प्रयोगात्मक सिद्धांत है। यह स्वयं सिद्ध है। फिर चौथा प्रश्न था कि स्थायी योग के प्रमाण क्या है? सभी प्रामाणिक ग्रंथों तथा संतों के साहित्य में पर्याप्त लिखे मिलते हैं। स्थायी योग के प्रमाण सभी प्रामाणिक ग्रंथों तथा संतों के साहित्य में पर्याप्त लिखे मिलते हैं।
उसे साहित्य में दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, आत्मयोग, विज्ञान योग आदि अनेक नामों से उल्लेखित किया है। अर्जुन ने भी इसी स्थायी योग को जानने की इच्छा प्रकट की थी। यदि यह आपको जचे तो श्री कृष्ण मुझे स्थायी लखावे आत्मरूप हो। यह गीता के अध्याय 11वें का 4था श्लोक हम देख सकते हैं। इसलिए कृत्रिम या मिटने वाला नहीं रहता और नहीं चाहिए। योग तो बहुत है विश्व में, योग का अर्थ होता है मिलना, लेकिन वो स्थायी योग जो हमें विश्वरूप परमात्मा से एकाकार कर देता है, इसलिए ये कृत्रिम या मिटने वाला नहीं है। फिर 5वां प्रश्न उपस्थित था कि स्थायी योग से होने वाले परिणाम क्या है। तो उसका उत्तर, स्थायी योग से होने वाले परिणाम यह है कि व्यक्ति को कर्तापन के अभिमान से बचा कर रखता है। स्थायी योग क्या करता है? तो व्यक्ति को कर्तापन के अभिमान से बचाकर रखता है तथा यह योग बुद्धि के निश्चय में रहने से स्वकर्म और अनन्यता में सहयोगी तथा सदैव सब समय सब जगह आचरण को सुनिश्चित करता है। यह योग कर्मफल आसक्ति को समाप्त करके निष्काम कर्म को प्रेरणा देता है। मन को रखना स्थायी, कर्म का फल छोड़ना। यह गीता के अध्याय 12 में नमूद है उसके अनुसार। 6वां प्रश्न था, स्थायी योग की आवश्यकता क्या है। वर्तमान में मत पंथों की बाढ़ को रोकने वाला, गुरु चेले जैसी बंधनों से छुड़ाने वाला तथा सर्व बंधनों से छुड़ाकर मानवता को भ्रम से छुड़ाकर विश्व ही परमात्मा है, यह सिद्ध करने वाला स्थायी योग यही है। और जिससे धर्म, कर्म, उपासना, भक्ति को स्थायी और अधिष्ठान सहित प्रायोगिक विधि होने से सभी को प्रत्यक्ष होने से स्वयं ग्राह्य है, क्योंकि ईश्वर सबके हिये में बसा है, इससे स्थायी शांति है मिले। यह गीता के अध्याय 18 का श्लोक 61 और 62 हम देख सकते हैं। अब 7वां प्रश्न है, स्थायी योग को ग्रहण, धारण और कार्य करने की रीति क्या है। स्वयंभू साधनों से विश्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा, जाना और पहचान कर आचरणवान बना जा सकता है। इसके जानने के लिए 8 साधन हैं, जिनसे मिलान करके यह विश्व ही परमात्मा है, यह प्रत्यक्ष, अखंड और सदैव दिखने वाला परमात्मा आचरणवान बनाता है। यह साई योग को धारण करने की, यानी ग्रहण करने की, धारण करने की और कार्य करने की रीति है। 8वां प्रश्न था कि स्थायी योग को ग्रहण करने वालों का दृश्य भाव लक्ष्य। स्थायी योग को धारण करने वालों का आचरण ही अनन्य भक्त आचरणवान होकर विश्व सेवक विनम्र चरित्रवान होते हैं। यह प्रत्यक्ष है। यह भगवान की सनातन, अपराजित और अकाट्य विद्या है, जो पूर्व में लुप्त प्राय हो गई थी एवं जिसे वर्तमान कलयुग में नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने पुनः आविष्कृत कर केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्य प्रदेश में इस स्थायी योग की सनातन परंपरा को स्थापित किया है। हम सब जानते हैं कि केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश में जो श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने एक ऐसी अद्भुत और जिसे कहा जाएगा कि सर्वोपकारी ऐसी एक विज्ञानशाला बनाई है, जहाँ से इस अध्यात्म विज्ञान के प्रचार प्रसार का कार्य जारी है और इस कार्य से हम सभी विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को कृतकृत्य करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।